आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बिना कोशिश किए चीजें पकड़ लेते हैं। मतलब किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर बता देते हैं कि उस इंसान के दिल का हाल क्या है। किसी की आवाज में छिपी बेचैनी को झट से पकड़ लेते हैं। किसी जगह का माहौल देखकर बता देते हैं कि वहां क्या चल रहा है। ये कोई जादू नहीं बल्कि माइंड की ट्रेंड अवेयरनेस है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमेशा बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है, लेकिन हम उसे बहुत कम गाइड करते हैं। अगर आप उसे सही डायरेक्शन दें तो ये आपको बारीक पैटर्न दिखाना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिटेक्टिव्स क्लू को पकड़ते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा अचेतन मन बहुत पावरफुल होता है। आपने अनकॉन्शियस माइंड से हम वो चीज़ें पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अनकॉन्शियस माइंड के जरिए अपनी किस्मत बदली है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। डिटेक्टिव होने के नाते मैंने कई बार इसका एक्सपीरियंस किया है कि जासूसों का इससे गहरा रिश्ता होता है। हमारे काम में अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में डालते हैं और वो हमेशा के लिए दिमाग में प्रोग्राम हो जाती हैं, लेकिन हम उसमें क्या चीज़ें डाल रहे हैं इसके लिए हमें हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि उनका दिमाग बस उतना ही है जितना वो सोचते हैं, लेकिन असल खेल तो गहराई में चलता है। यहाँ हमारा अनकॉन्शियस माइंड चुपचाप हर जानकारी रिकॉर्ड करता रहता है। इसी दिमाग को अगर आप सही तरीके से ट्रेन कर लें तो आपकी ऑब्जर्वेशन, डिसीजन मेकिंग, हर रोज की छोटी छोटी चॉइसेस कहीं ज़्यादा शार्प हो सकती हैं। यही तरीका जासूसों का भी होता है। वो वही देखते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। फ़र्क बस इतना है कि वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक खास तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को कमांड दे सकते हैं कि वो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू करे। कैसे आप खुद को उन सिग्नल्स को पढ़ने में बेटर बना सकते हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है, बस सही माइंडसेट, थोड़े सब्र और कुछ स्मार्ट टेक्निक्स की जरूरत होती है। जब आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम करने लगे तो आपकी इंट्यूशन मजबूत होती है, रिएक्शंस तेज होते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने माइंड को एक साइलेंट डिटेक्टिव बना सकते हैं जो बिना शोर किए आपको सही डायरेक्शन में पुश करेगा। शुरुआत बस एक छोटे से स्टेप से होती है, बाकी सफर की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न पहचानने की कला है किसी भी जासूस, एनालिस्ट या तेज दिमाग वाले व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग करती है। ये केवल चीजों को देखकर याद करने का खेल नहीं है, बल्कि उन संकेतों को पकड़ना है जो बार बार मिलते हैं पर रोजमर्रा की भीड़ में दब जाते हैं। हमारा दिमाग बाय नेचर ही पैटर्न ढूंढता है, लेकिन जब हम इसे ट्रेन करने लगते हैं तो ये कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। पैटर्न पहचानने का मतलब है छोटे से चेंज में एक कहानी देख पाना और आम सी दिखने वाली बातों में छिपी डायरेक्शन को महसूस कर पाना। हर स्थिति रिपीट होती है, जैसे लोगों का बिहेवियर, माहौल, बातचीत और हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है तो कई बार उसकी आंखें एक खास डायरेक्शन में चली जाती हैं या उसका टोन एक माइक्रो सेकंड के लिए बदल जाता है। ये चेंज बहुत हल्का होता है पर ये एक पैटर्न है। किसी का रोजाना एक ही तरह से गुस्सा होना या एक ही मुद्दे पर चुप हो जाना, ये सब पैटर्न है। अगर आपका माइंड ट्रेंड है तो ये साइन आपके दिमाग में बिना किसी कोशिश के खुद ब खुद
आने लगते हैं। पैटर्न पहचानने के लिए सबसे पहली चीज होती है रुक कर देखना। जब लोग जल्दी में होते हैं तो चीजें मिस कर देते हैं, जबकि गहरी समझ धीरे धीरे दिखने से आती है। माइंड के साथ ये प्रैक्टिस करें कि आप किसी भी सिचुएशन को 2 बार ऑब्जर्व करें। पहली बार वैसे ही जैसे सब देखते हैं, और दूसरी बार उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। ये आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग को धीमा करता है और अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव होने का मौका देता है। उसके बाद रिपीटेशन पर ध्यान दे। कोई घटना एक बार हुई है तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 2 बार या 3 बार वही पैटर्न दिखाई दे तो वो क्ल्यू है। ये तरीका जासूस हर केस में अपनाते हैं और यही अप्रोच रूटीन लाइफ में भी काम आती है। आप देखेंगे कि लोग अक्सर एक ही टेंशन पॉइंट पर बार बार अटकते हैं, रिश्तों में एक जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिपीट करते हैं या काम में एक खास तरह की मिस्टेक रिपीट करते हैं। बार बार होने वाली इन बातों को पहचानना ही असली स्किल है। अब अपनी भावनाओं के पैटर्न को देखें। पैटर्न केवल बाहर नहीं होते, हमारे अंदर भी होते हैं। कब आप ट्रिगर होते हैं, कब आपको डर लगता है, कब आप एक्साइटेड हो जाते हैं, इनका पैटर्न पकड़ना आपकी क्लियरिटी को काफ़ी बढ़ा देता है। एक दिन आप समझ पाएंगे कि आपके कई रिएक्शंस किसी एक पुराने एक्सपीरियंस की परछाई हैं। जब आप ये पकड़ लेते हैं तो फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उन्हें समझने लगते हैं। ये कला प्रैक्टिस करने से मजबूत होती है। आपको डिटेक्टिव नहीं बनना है, बस अपने माइंड को इतना ट्रेन करना है कि वो रिपीट होने वाली चीज़ों को अपने आप नोटिस करने लगे। एक बार दिमाग को ये आदत पड़ गई तो आपकी इंट्यूशन तेज होगी, जजमेंट बेहतर होगा और लाइफ की कई सिचुएशंस आपको पहले से कहीं ज़्यादा साफ दिखाई देने लगेंगी। अनकॉन्शियस माइंड को सही इंस्ट्रक्शन देना असल में अपने अंदर एक शांत और भरोसेमंद गाइड को एक्टिव करने जैसा है। ज़्यादातर लोग अपने अनकॉन्शियस माइंड को यूं ही खुला छोड़ देते हैं। यहाँ पुराने बिलीफ्स, डर, यादें और रैंडम सिग्नल्स अपना अपना असर डालते रहते हैं। लेकिन जब आप जासूस की तरह अपने इनर सिस्टम को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब आपको समझ आता है कि अनकॉन्शियस माइंड किसी भी बात को वैसा ही मान लेता है जैसा उसे बार बार बताया जाता है। इसलिए उसे सही इंस्ट्रक्शंस देना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिक स्ट्रेटजी है जो आपके बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और फोकस को गहराई से बदलती है। इसका पहला स्टेप ये है कि आप अपनी लैंग्वेज साफ और स्पेसिफिक रखें। अनकॉन्शियस माइंड को अनक्लियर बातें पसंद नहीं है। अगर आप उसे अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे मुझे बेहतर बनना है या मुझे ज़्यादा माइंडफुल होना है, तो अनकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ नहीं पाता। उसी बात को क्लियर कमांड में बदल दें, जैसे हर सुबह मैं 10 मिनट शांत बैठकर अपनी ब्रीथ ऑब्जर्व करूंगा, या आज मैं मीटिंग में कॉन्फिडेंट टोन में बोलूंगा। जितनी प्रिसाइज लैंग्वेज होगी उतनी डीप प्रोग्रामिंग होगी। दूसरा तरीका है इमोशनल इंटेंसिटी जोड़ना। अचेतन मन लॉजिक से ज़्यादा इमोशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। अगर आप किसी गोल को सिर्फ शब्दों में कहते हैं तो वह नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप उस गोल की इमेज को फील करना शुरू करते हैं, जैसे उसकी एक्साइटमेंट, उसकी अचीवमेंट की वार्म फीलिंग, तब अनकॉन्शियस माइंड उसे प्रायोरिटी देता है। इसे माइंड इमोशन अलाइनमेंट कहा जाता है। जासूस भी क्लूज को तभी स्ट्रांगली रजिस्टर करते हैं जब उन्हें इमोशनल कनेक्ट होता है। तीसरा स्टेप है रिपीटेशन। चाहे अफर्मेशन हो, विजुअलाइजेशन हो या इनर डायलॉग, रिपीटेशन ही वह की है जो अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को रीराइट करती है। आपका ब्रेन न्यूरल रास्ते को तभी मजबूत करता है जब कोई थॉट बार बार रिपीट होता है। न्यूरल रास्ते यानी वो रास्ते जिनसे आपका दिमाग सिग्नल भेजता है। इसलिए रोज 2-3 मिनट के लिए माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आपकी अनकॉन्शियस कोडिंग को बदलने का पावरफुल तरीका
बन जाता है। इसके अलावा अपने अचेतन मन को क्लियर सिग्नल देना भी जरूरी है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड खुद कंफ्यूज्ड है तो अनकॉन्शियस माइंड भी मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस में खो जाता है। जैसे अगर एक तरफ तो आप कहते हैं मैं पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूं, लेकिन रोज का व्यवहार इरिटेशन से भरा हो, तो अनकॉन्शियस माइंड कंफ्लिक्टिंग डेटा लेता है। इसलिए थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस, इन सब को एक ही डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। अनकॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शन को तभी मानता है जब आप खुद उन कमांड्स पर विश्वास रखते हैं। सेल्फ डाउट अनकॉन्शियस माइंड को वीक सिग्नल भेजता है, जबकि ट्रस्ट उसे शार्प और इफेक्टिव बनाता है। जब आप इन सभी स्टेप्स की रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड एक ट्रेंड डिटेक्टिव की तरह क्लू पकड़ने लगता है, आपको सही फैसलों की तरफ ले जाता है और आपकी इनर इंटेलिजेंस को एक्टिव कर देता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से कैसे काम ले सकते हैं, किसी जासूस की तरह उसे कैसे एक्टिव बना सकते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। पहला ये कि आप पैटर्न पहचानना सीखें, दूसरा ये कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को जितनी अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस देंगे उतनी ही अच्छी तरह से ये आपके लिए काम करेगा। अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए अगला कदम ये है कि आप मानसिक नोट्स बनाने की आदत डालें। ये सुनने में भले ही छोटी सी चीज़ लगे, लेकिन असल में ये आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को कई गुना बढ़ा देती है। मानसिक नोट्स वो छोटे छोटे संकेत होते हैं जिन्हें आप बिना कहीं लिखे मन में तुरंत कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कोई एक्सप्रेशन, किसी की बात का हिडन मीनिंग। ये आदत आपको गहरी समझ देती है और अचेतन मन को बेहद शार्प बनाती है। आप बिना शोर किए जासूसों की तरह चीजों को पकड़ने लगते हैं। मानसिक नोट्स लेने का मतलब है दिमाग को ट्रेन करना कि वो स्क्रीनशॉट ले सके, लेकिन उसी पल जिसे नजरअंदाज कर देने का मन करता है। ये आदत जिंदगी के लगभग हर पहलू में मदद करती है, काम में, बातचीत में, रिलेशनशिप में और सेल्फ ग्रोथ में भी। असल में ये प्रोसेस बेहद नेचुरल है, लेकिन हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। हर बार जब आपको किसी सिचुएशन में कोई खास चीज लगे, जैसे किसी व्यक्ति की टोन में बदलाव, किसी कमरे की एनर्जी या अपनी खुद की प्रतिक्रिया, तो 1 सेकंड रुककर मेंटल नोट बनाएं। ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। ये छोटा सा पॉज दिमाग को मैसेज देता है ये इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी नहीं है। पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे प्रायोरिटी पर रखता है, फिर वो इसे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है। जब भी आप उस सिचुएशन से टकराएंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देगा कि ये इंफॉर्मेशन खास है, आपको इस इंफॉर्मेशन पर काम करना है। उसके बाद आप रेफरेंस को जोड़ें। मानसिक नोट सिर्फ चीज को ऑब्जर्व करना नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि वो क्यों मायने रखती है। जैसे किसी की आंखें बात करते समय बार बार राइट साइड में ऊपर जाती हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो याद करने की कोशिश कर रहा है या कुछ छिपा रहा है। मन में कहें ये पैटर्न दोहरा रहा है, इसे आगे ऑब्जर्व करना है। इस तरह के नोट अचेतन मन को इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं। आपको चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना। मानसिक नोट्स ऐसी चीज नहीं है यहाँ आप तुरंत कंक्लूजन निकालें। ये केवल संकेतों को इकट्ठा करने का फेज है। बहुत जल्दी जजमेंट करने से माइंड खुला नहीं रह पाता, इसलिए माइंड को कहें बस ऑब्जर्व करो, कंक्लूजन बाद में आएगा। इससे सबकॉन्शियस माइंड शांत रहता है और बेहतर रिकॉल करता है। फिर ये चीजों को अनकॉन्शियस माइंड में भेजता है। यहाँ चीजें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। उसके बाद आते हैं लिंक होने पर। मानसिक नोट्स अलग अलग नहीं रहते, वो समय के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। जब आप लगातार किसी व्यक्ति या स्थिति पर मेंटल नोट्स बनाते हैं तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं, आपका माइंड कनेक्शंस बनाने लगता है। यही किसी जासूस जैसी अवेयरनेस है। ये सवाल आपकी ब्रेन वायरिंग बदल देता है, आपका माइंड अलर्ट रहने लगता है। इससे आपकी क्लियरिटी, इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग रोज
बेहतर होती जाती है। मानसिक नोट्स बनाना सिर्फ देखने की स्किल नहीं है, बल्कि ये सोचने का नया तरीका है। धीरे धीरे ये हैबिट आपको उन क्ल्यूज और सिग्नल को भी समझने में कैपेबल बनाती हैं जिन्हें लोग आमतौर पर नहीं समझ पाते। यही अवेयरनेस आपको चुपचाप लेकिन गहराई से आम लोगों से अलग बनाती है। जासूसी कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक ट्रेंड मानसिक अवस्था है। जासूस किसी कमरे में जाते हैं तो वो सिर्फ देखते नहीं, बल्कि हर चीज को अपने दिमाग से स्कैन करते हैं। वे सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि बातों को फिल्टर करते हैं। उनका दिमाग किसी भी फालतू चीज पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता। यही कला आप भी अपना सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से डिसिप्लिन करना शुरू करें तो वो अपने आप इसमें ट्रेंड होता जाएगा। फोकस का मतलब ये नहीं कि घंटों एक जगह बैठे रहें। फोकस का मतलब है कि जिस काम को कर रहे हों उस टाइम आपका पूरा ध्यान उसी काम पर टिका हो। जासूस जैसा फोकस विकसित करने का पहला कदम है मेंटल शोर को कम करना। हमारे दिमाग में हर समय दर्जनों विचार घूमते रहते हैं, जिनमें से 80% बेकार होते हैं। जासूस अपने माइंड को ऐसे ट्रेन रखते हैं कि वे इन आवाज़ों को बैकग्राउंड में भेज देते हैं जो ज़्यादा काम की नहीं होती। आप भी इस प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हैं। किसी भी काम से पहले 30 सेकंड अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये छोटी सी तकनीक दिमाग को सिग्नल देती है अब केवल इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ो। इससे आपका ब्रेन मोड बदल जाता है। इसके बाद आपको सिलेक्टिव अटेंशन पर काम करना है। जासूस जानते हैं कि हर चीज जरूरी नहीं होती, इसलिए वे केवल वही चीजें चुनते हैं जो काम की हो। आप भी यही स्किल अपना सकते हैं। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसके शब्द ना सुने, उसकी टोन, एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। ये भी देखें कि वो कहाँ रुकता है, कहाँ पर अटकता है, कौन से शब्दों पर उसके एक्सप्रेशन बदलते हैं। जब आप किसी जगह जाएं तो तुरंत 3 चीजें नोट करें। पहली ये कि वहाँ का माहौल कैसा है। दूसरी चीज जो आपको नोट करनी है वो ये देखना है कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद देखें कि वहाँ ऐसा क्या है जो बाकी चीज़ों से अलग है। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि वो जरूरी जानकारी को तेजी से पकड़ सके। आपको एक टाइम में एक ही काम करने की कला भी सीखनी होगी। लोग अक्सर मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये फोकस को तोड़ता है। जासूस मल्टीटास्किंग नहीं करते, ये फास्ट स्विच करते हैं। मतलब एक टास्क को पूरी तरह खत्म करके दूसरे पर जाते हैं। जब आप किसी काम पर लगे, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या किसी को ऑब्जर्व करना हो, मोबाइल नोटिफिकेशन या बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दें। दिमाग क्लियरिटी में काम करता है, क्योस में नहीं। फोकस बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपका मकसद क्या है। जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये डाल देंगे कि वो काम आपको किस वजह से, किसके लिए करना है और आपको उससे क्या हासिल होगा, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड इसे स्टोर कर लेगा। जैसे जासूस हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या खोजना है, यही क्लियरिटी फोकस को लेजर शार्प बना देती है। हर काम शुरू करने से पहले मन ही मन खुद से एक सवाल पूछें, मुझे इस काम से क्या चाहिए। ये सवाल आपके अनकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन देता है और माइंड ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर सिर्फ वही लाता है जो आपके गोल से जुड़ा होता है। फोकस का अगला हिस्सा है माइक्रो ऑब्जर्वेशन। छोटी छोटी चीजों को पकड़कर बड़ी तस्वीर बनाते हैं जासूस। यही आपके फोकस को भी मजबूत बना सकता है। किसी भी चीजों को देखें, चेहरा, कमरा, सड़क, बातचीत, तो उसमें एक एक्स्ट्रा डिटेल खोजें। ये खेल जैसा है लेकिन माइंड को शार्प बना देता है। जासूसी जैसा फोकस प्रैक्टिस से आता है। वो एक मसल की तरह है जिसे आप जितना ट्रेन करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप डिस्ट्रैक्शन से कम प्रभावित होते हैं। आपके दिमाग में से जरूरी डिटेल्स खुद ब खुद दिखने लगती हैं। आपका दिमाग तेज, शांत और बेहद सटीक काम करने लगता है। यही वो फोकस है जो किसी को भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, सारा खेल
मन का है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को चलाने वाला बेसिक प्रिंसिपल है। हम जो देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसे फैसले लेते हैं, जिस तरह लोगों को समझते हैं, इन सब का मेन सोर्स हमारा मन ही है। बाहरी दुनिया वही दिखती है जैसा हमारा मन उसे इंटरप्रेट करता है। अगर मन उलझा हो तो आसान चीजें भी मुश्किल लगती हैं। अगर मन शांत, ट्रेंड और जागरूक हो तो मुश्किल हालात भी संभालने लायक महसूस होते हैं। यही वजह है कि जासूसी, कौशल, फोकस, पैटर्न पहचान सभी की जड़ मन की कंडीशन में होती है। मन को समझना यानी खुद को समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपका मन परिस्थितियों को किस लेंस से देखता है, आपका मन ही सभी एक्सपीरियंसेस को शेप देता है। अगर मन में डर है तो हर स्थिति खतरा लगती है। अगर मन में क्लियरिटी है तो वही स्थिति एक चैलेंज की तरह दिखती है। आपकी इंटरप्रिटेशंस, रिएक्शंस और चॉइसेस एक्सटर्नल रियलिटी से ज्यादा इंटरनल माइंड स्टेट से पैदा होती हैं। इसलिए जब कहा जाता है एवरीथिंग इज अ माइंड गेम, तो इसका मतलब है कि बाहरी प्रॉब्लम्स को हल करने से पहले आपको अपने अंदर की आवाज को ट्रेन करना पड़ेगा। मन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। वो बदल सकता है, सीख सकता है और खुद को नई दिशा में ढाल सकता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। आप जितना मन को इंस्ट्रक्ट करते हैं उतना वो नए रास्ते बनाता है। यानी अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं चीजों को शांत दिमाग से देखूंगा, मैं रिएक्शंस को धीमा करूंगा या मैं डिटेल्स पकड़ सकता हूं, तो कुछ दिनों में माइंड वैसा ही होने लगता है। मन वही बनता है जो आप रोज रोज उसे खिलाते हैं, चाहे वो डर हो, क्लियरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो या अवेयरनेस। यही अनकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मन दो स्टेट्स में चलता है, एक रिएक्शन और दूसरा रिस्पॉन्स। रिएक्शन तेज, अस्थिर और इंपल्सिव होता है, लेकिन रिस्पॉन्स समझ, अवेयरनेस और शांति से आता है। जासूसी जैसी समझ और फोकस इसी रिस्पॉन्स मोड से जन्म लेती है। जब आप अपनी ब्रीदिंग, इमोशंस और इम्पल्सिस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो मन रिएक्ट नहीं करता, सोचता है। यही वो टाइम होता है यहाँ इनसाइट्स आती हैं, इंट्यूशन एक्टिवेट होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड सही संकेत भेजने लगता है। मन की तीसरी खासियत है कि वो कहानी बनाता है। हर स्थिति के बारे में वो अपना नैरेटिव बना देता है। अगर आप स्टोरी बदल दें तो एक्सपीरियंस बदल जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मुश्किल टाइम में भी बिल्कुल शांत रहते हैं। वे माइंड को नया नैरेटिव दे देते हैं, मैं इससे सीख रहा हूं, मैं इसको पढ़ सकता हूं, ये स्थिति मेरे खिलाफ नहीं है, ये बस एक टेस्ट है। इस तरह से जब उनका मन उस स्टोरी को शिफ्ट करता है तो मन की इंटरनल एनर्जी बदल जाती है। सारा खेल मन का इसलिए है क्योंकि बाहर की दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने इनर वर्ल्ड को जरूर शेप कर सकते हैं। मन को समझकर, उसे सही इंस्ट्रक्शन देकर और उसे ऑब्जर्वर मोड में लाकर आप अपनी क्लियरिटी, इंट्यूशन और शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब मन आपको चलाना छोड़ देता है और आप मन को चलाना सीख जाते हैं, यहीं से असली मास्टरी शुरू होती है। तो दोस्तों, जब आप मन को चलाने लगेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड अपने अंदर ऐसी चीजें स्टोर करेगा जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती रहेंगी, आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देंगी। तो आज से बल्कि अभी से अपने अनकॉन्शियस माइंड की पावर से अपनी लाइफ को बदलना शुरू करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु